सर्दियों में मिलने वाला ये एक फल शरीर के लिए वरदान की तरह काम करता है, लेकिन इसके फायदे ना जानते हुए और इसे खाने का सही तरीका ना जानते हुए हम इसे अवॉइड कर देते हैं। पर आप ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। आज के इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस बात को जरूर समझिएगा कि इसके कितने फायदे हैं और लेना कितना आसान है। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आएगी। अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु। आज का जो खास फल है वो है ये। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको देखा होगा। हम बात कर रहे हैं आंवले की, जिसे आंवला भी कहते हैं, आंवला भी कहते हैं, गुसबेरी भी कहा जाता है। इसके और भी कई सारे नाम हैं जिसकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आंवला जो है मार्केट में बहुत आसानी से सर्दियों के दिनों में मिलता है और सबसे अच्छा सर्दियों में मिलता है। अगर इस समय पर आपने इसका फ़ायदा नहीं लिया तो पूरे साल आप पछताएंगे। आप कहेंगे इसके बेनिफिट्स तो जानते हैं लेकिन हमें सूट नहीं करता। तो आज आंवले से जुड़े हुए आपके जितने भी सवाल हैं उनकी सबके जवाब देने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले बात करेंगे हम आंवले के पोषक तत्वों की। तो इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, इसमें इतने अच्छे अच्छे विटामिन पाए जाते हैं जितने कि आपको बहुत महंगे महंगे फ्रूट्स खाने से भी नहीं मिलते हैं। क्योंकि ये जो है ये कोई सब्जी नहीं है, ये भी एक फल है। आपने देखा होगा जो हम त्रिफला यूज करते हैं उसमें 3 फल इस्तेमाल होते हैं, जिसमें आंवला होता है, बहेड़ा होता है और हरड़। ये तीनों ही हर्ब हैं, औषधियां हैं और ये फल के रूप में आती हैं, तो इसलिए हम इसे फल कहते हैं। तो ये जो फल है आयुर्वेद में इसे बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद कहा गया है। इसके पोषक तत्वों के बारे में आपने जान लिया, ये कैसा दिखता है ये आपने जान लिया, सब जगह अवेलेबल है, इन दिनों बहुत आसानी से मिल जाता है। लेकिन अब हम सबसे पहले ये समझेंगे कि ये किन किन समस्याओं में काम करता है। फिर आपके वो जो डाउट हैं कि हमें आंवला ठीक से सूट नहीं करता है, वो सारी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले तो मैं उन चीज़ों के बारे में बात करूंगी जो भी लोग ये कहते हैं कि हमें कॉन्स्टिपेशन रहता है, बहुत लंबे समय से है, पुराना है, जाता ही नहीं है। तो ऐसे में आप अपनी डाइट में कच्चे आंवले को इंक्लूड करें। कच्चे आंवले को चबा कर खाएंगे ना तो आपका कॉन्स्टिपेशन मात्र 3 दिन के अंदर जड़ से खत्म हो जाएगा। अब जो भी लोग ये कह पाएँ कि मुझे कच्चा आंवला खाने में अच्छा नहीं लगता या खाया नहीं जाता, उन्हें वीडियो एंड तक देखनी है, क्योंकि इसका भी एक तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आपको क्या करना है, जिन्हें भी कॉन्स्टिपेशन रहता है उन्हें कच्चे आंवले को किसी ना किसी रूप में अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। इससे आपका कॉन्स्टिपेशन कम होगा, आपके शरीर को लाभ मिलेंगे। दूसरा, जिन भी लोगों को ये समस्या रहती है कि किडनी और लीवर को डिटॉक्स करना है लेकिन ऐसी कोई चीज़ मिल ही नहीं रही जो आसानी से अवेलेबल हो, सस्ती हो, जिसे हम आराम से यूज़ कर सकें, तो आपको बता दूं आंवला सबसे अच्छा है। आपको लीवर को डिटॉक्स करना हो या किडनी को, दोनों ही को ऑर्गन्स को क्लीन करने के लिए, उनको डिटॉक्स करने के लिए आंवला मदद करता है। सबसे अच्छा है लीवर के लिए, इसमें हेप्टोप्रोटेक्टिव तत्व पाए जाते हैं और जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं, खट्टा तो खास नहीं होता, कसैला होता है हल्का सा, तो जो जितनी भी कषाय चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी जो है आपके लीवर की दोस्त होती हैं। तो इसलिए लीवर के लिए आपका ये दोस्त है आंवला, तो इसे ज़रूर खाएं। जिन लोगों को भी फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, लीवर में इन्फेक्शन है, लीवर को डिटॉक्स करना है, तो आपको आंवले से दोस्ती करनी होगी अगर अपने लीवर को हेल्दी रखना है। जिनको भी किडनी में पथरी की दिक्कत है, किडनी में किसी तरह का इन्फेक्शन होने की वजह से यूटीआई प्रॉब्लम्स रहती हैं, यूरिन में इन्फेक्शन रहना, जलन होना, रुक रुक कर आना, इन समस्याओं को दूर करना है तो आंवला अपनी डाइट में इंक्लूड करें। अब हम बात करेंगे उनके बारे में जो ये कहते हैं ब्लड में गंदगी इकट्ठी है, जिसकी वजह से स्किन पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है या दांत खाल खुजली बहुत रहती है। ऐसे लोगों को भी आंवला अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। ये आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है और नया ब्लड बनाने में शरीर में मदद करता है। अब हम बात करेंगे जिन लोगों को भी चश्मे की दिक्कत है, आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ है और वो चश्मे के नंबर को कम करके या चश्मे को हटाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को भी आंवले को अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। ये आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने में बेहद मदद करता है। जो भी लोग अपनी स्किन से प्यार करते हैं, चाहते हैं कि स्किन ग्लो करे, उन्हें अपनी डाइट में आंवले को ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए कि बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे आप कह सकते हैं हार्मोन्स को बढ़ाता है जो कि आपकी बॉडी के अंदर आपके ग्लो को बढ़ाने का काम करते हैं, आपकी स्किन में ग्लो लेकर के आते हैं।
इसके अलावा जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके बाल झड़ने भी कम हो जाते हैं। ये बालों की जड़ों की मजबूत बनाने का काम करता है। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और इसमें विटामिन सी होता है जो शरीर में कोलेजन की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे आप यंग दिखते हैं, यानी कि चेहरे से बुढ़ापा धीरे धीरे करके कम होने लगता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एज रिवर्स होनी स्टार्ट हो जाए, आपके चेहरे से आपकी उम्र का पता ना चले, तो इसके लिए जब भी साल भर में आंवला आता है सर्दियों के मौसम में, तो अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। मैं तो इसे तरीका बताऊंगी आपको पूरे साल आप कैसे ले सकते हैं, लेकिन इवन अगर आपको मतलब पूरे साल नहीं लेना है तो कम से कम 3-4 महीने इसे अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। ये नवंबर के महीने से स्टार्ट होता है और जनवरी तक आपको बहुत आसानी से मार्केट में देखने के लिए मिलता है। ये दर्द निवारक औषधि के रूप में भी काम करता है। अगर आपके घुटनों में बहुत दर्द है, कमर में दर्द है, गठिया की समस्या है, तो ऐसे में भी आंवले का सेवन आपको लाभ देता है। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, इसलिए आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग बनाने का काम करता है। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके शरीर को डिटॉक्स करने से लेकर के शरीर में जितने भी विटामिन की ज़रूरत आपको होती है उन सब को प्रदान करने का काम आंवला करता है। हो गया ना सबसे ज़्यादा बेहतरीन कुदरत का दिया हुआ वरदान हमारे शरीर के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि आंवला हमें सूट नहीं करता, या आंवला कितना और कैसे लेना चाहिए, किस समय पर ले सकते हैं। तो चलिए आपको बताती हूँ। मैं अपने बारे में बात करती हूँ। अपने से शुरुआत करूँ तो मैं कच्चा आंवला जब भी सुबह के समय में खाती हूँ मुझे सूट नहीं करता है। ये मेरे गले में दर्द करता है, इन्फेक्शन करता है और मुझे सर्दी खांसी जैसी दिक्कतें लगने लग जाती हैं। हालांकि ये मेरे शरीर के साथ है, सबके साथ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सबका हर चीज़ को पचाने की जो क्षमता है वो अलग होती है। तो जब मैंने इसे सुबह के समय में लिया तो इसने मुझे समस्या दी, लेकिन वहीं अगर मैंने इसे दोपहर के समय में अपनी डाइट में इंक्लूड किया तो इसने मुझे बेनिफिट्स दिए। बालों से लेकर के स्किन को साफ करना हो, पिगमेंटेशन को कम करना हो, या फिर स्किन में ग्लो लाना हो, या वो बॉडी को डिटॉक्स करना हो, हर तरीके से इसने मुझे लाभ दिया है। तो करना क्या है, जिन भी लोगों को ये समस्या है कि कच्चा आंवला सुबह खाली पेट खाते हैं तो हमारे गले में दिक्कत होती है, ये ठंडा लगता है, ये कसैला जो कसाई होता है उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है, तो आपको अपना ब्रेकफास्ट करने के 2 घंटे के बाद दोपहर के समय में समय है 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक का जो समय है, इस बीच में आपको एक कच्चा आंवला चबाकर खाना है। बहुत लाभ देता है, दांतों को भी मजबूत करता है, कीड़ों को भी खत्म करता है जब आप चबा कर खाते हैं। ठीक है, अब वून के बारे में बात करेंगे कि कच्चा तो हम खा ही नहीं सकते हैं। अब क्या करें, तो आपको क्या करना है, इसको कद्दूकस करना है। कद्दूकस करने के बाद जितना आपने आंवला लिया है उसकी दुगनी मात्रा में आपको शहद लेना है। उसके बाद किसी कांच के डब्बे के अंदर, जार के अंदर आप कद्दूकस किया हुआ आंवला डाल दें, ऊपर से शहद डाल दें। अब इनको आप लगभग 2 दिन के लिए रखा रहने दें। उसके बाद 1-1 चम्मच दिन में किसी भी समय लीजिएगा, आपको बहुत लाभ देगा। अब वो लोग जो ये कहते हैं कि हमें शहद नहीं पचता है, मतलब हम शहद नहीं ले सकते, डायबिटीज़ की समस्या है, या कच्चा भी नहीं खा सकते, हम कैसे लें, तो आपको इसको कद्दूकस करना है। कद्दूकस करके सुखा लें, सुखा करके पाउडर बना लें और 2 से 3 ग्राम की मात्रा में पाउडर रात को सोने से पहले या सुबह सुबह आपने गुनगुने पानी से लेना है। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है, पेनक्रियास को एक्टिवेट करता है, बॉडी में इंसुलिन बनाने में मदद करता है, बहुत लाभ देता है। इसके अलावा जो लोग ये कहते हैं कि हम इसमें से कोई से भी तरीके से नहीं ले सकते, हमें तो कोई टेस्टी वाला तरीका चाहिए, तो आप इसका अचार बना करके ले सकते हैं। बहुत कम मसालों के साथ जब आप इसका अचार बना करके खाएंगे तो वो भी आपको लाभ करेगा। 1 चम्मच डेली अपनी डाइट में इंक्लूड करें दोपहर के समय में। इसके अलावा जो लोग कहते हैं हम जूस ले सकते हैं, तो आपको क्या करना है, एक आंवला लेना है, इसे काट लें, इसमें आधा इंच जो है अदरक और आधा इंच कच्ची हल्दी आती है, वो चुटकी भर काली मिर्च, इन सारी चीज़ों को पीस कर इसका जूस निकाल लें। इसे सुबह के समय में खाली पेट पिएं, आपके शरीर को बहुत लाभ मिलेंगे। कोशिश करें इसमें पानी इंक्लूड ना करें, या फिर थोड़ी बहुत ज़रूरत लगती है तो पानी इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें बच्चों को देना, तो देखिए सबसे अच्छा कहा गया है कि जो भी बच्चे हैं, मान के चलिए 1 साल से लेकर के 5 साल तक के लिए या 6 साल तक के लिए भी आप कह सकते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा कोई फल है तो वो आंवला है, सबसे बढ़िया है उनके लिए। अगर आपके बच्चे कच्चा चबा कर खा सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं खा सकते तो इसकी कैंडी बना करके आप उनको दे सकते हैं। आंवले की कैंडी आती है ना, बनाना बेहद आसान है। हल्का सा इनको बॉईल कीजिए, स्टीम कर लीजिए। स्टीम करने के बाद बीज को रिमूव कर दीजिए और इसको पीस लेना है। पीसने इतने समय थोड़ा सा काला नमक आप इसमें डालिए, थोड़ा सा काले मिर्च डालिए, अच्छे से पीस लीजिएगा।
पीसने के बाद आप जो है इसको थोड़ा सा घी लेकर के जरा सा और उसमें भून लीजिए, इसके पल्प को अच्छे से भून लें। जब इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए उसके बाद इसमें धागा मिश्री या गुड़ मिला करके अच्छे से घोट लें। जब ये मिश्रण थोड़ा थिक हो जाए, ठंडा हो जाए, उसके बाद इसकी कैंडी बना करके या मिश्री पाउडर में लपेट करके किसी डब्बे में भर के रख लीजिए। बच्चों को बहुत पसंद आती हैं और उनको बहुत बेनिफिट्स भी देती हैं। इसके अलावा अगर आप इस तरीके से नहीं दे सकते हैं तो बच्चों को इसका जैम बना करके दे सकते हैं। गुड़ के साथ पीस कर इसका जैम बना लें, वो आप बच्चों को दे सकते हैं, उनकी रोटियों पर लगा करके उस तरीके से भी ले सकते हैं। इसकी चटनी बना करके भी ले सकते हैं। इसे लेने के बहुत सारे तरीके हैं, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जीवन भर निरोगी रहना है तो इसे अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। हर तरीके से आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। ऐसा कोई दोष नहीं है, यानी कि वात दोष हो, पित्त दोष हो या कफ दोष हो, कोई भी समस्या हो, तीनों पर काम करता है ये अकेला फ्रूट। तो इसे अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। इसे पूरे साल स्टोर करने का तरीका भी आपको बता देती हूँ। जब तक ये कच्चा आ रहा है, कच्चा खा सकते हैं, खाइए, जूस पी सकते हैं, पी लीजिए। नहीं तो क्या कीजिए, थोड़े ज़्यादा अमाउंट में मंगाइए, कद्दूकस कीजिए, सुखा लीजिए, सुखा के पाउडर बना के डब्बे में रख लीजिए या सूखे हुए ही ऐसे रख लीजिए। जब भी आपको ज़रूरत होती है पूरे साल में तो आप 1 चम्मच ये पाउडर या फिर ये सूखा हुआ औषधि 1 गिलास गुनगुने पानी में रात भर भिगो कर रखें, अगले दिन छान कर इसको पी लें। या पाउडर आप कंज्यूम कर सकते हैं पानी के साथ, या फिर आप इसके अचार को पूरे साल स्टोर कर सकते हैं, या फिर आप इसकी कैंडीज़ वगैरह बना करके पूरे साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। हर तरीके से आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात बताऊं आपको इसकी, ये पकने के बाद भी इसके पोषक तत्व कम नहीं होते हैं, तो इसलिए आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर जानकारी अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।